व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते और बाकी सब जो भी। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस और कुछ वीडियोस में सीखा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड का पहला पार्ट जो कि सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है? पहले मैं अगर सिर्फ फॉर्मूले की बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। दो बातें, पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से जो आंसर आएगा और जो इससे आंसर आएगा, क्या दोनों आंसर डिफरेंस आएगा? तो नहीं, दोनों से ही आंसर सेम आता है हमेशा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके लिखा है, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट के पीछे कितनी कैपिटल लगी है। बिल्कुल एग्जैक्टली सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह ही है, सेम एज इट इज। उसमें था कि सुपर प्रॉफिट के पीछे कितनी कैपिटल लगी थी, इसमें इस एवरेज प्रॉफिट के पीछे कितनी कैपिटल लगी है उसका फॉर्मूला एज इट इज। सुपर प्रॉफिट में यहाँ पे सुपर प्रॉफिट लिखा रहता था, तो एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखा रहेगा अपॉन एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड का मतलब तो आप लोग को पता है। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30,000। पहले तो मुझे ये बताओ, इस एवरेज प्रॉफिट के पीछे कितनी कैपिटल लगी थी, जिसको हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू कहते हैं। आओ देखिए, सॉल्यूशन की बात करें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला जैसे कि आपको दिख रहा है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, अपॉन 10 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 3 लाख। तो मतलब इस 30,000 को कमाने के लिए हम लोग ने 3 लाख रुपीज लगाए थे, ठीक है। इस 30,000 को कमाने के लिए हम लोग ने 3 लाख रुपीज लगाए हैं, और कितने 3 लाख लगाने चाहिए थे, जबकि हमने लगाए सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2,50,000। तो अगर हम गुडविल की बात करें, 3 लाख माइनस 2,50,000 एज पर फॉर्मूला 50,000। मतलब हमने जो प्रॉफिट कमाया है, कोई और उतना प्रॉफिट कमाता अगर वो 3 लाख रुपए लगाता तो, बट हमने सिर्फ 2.5 लाख रुपए लगा के उतना प्रॉफिट कमा लिया। मतलब अगर मैं कहूं कि मैं काम करता हूं तो मैं 30,000 रुपए कमाता हूं सिर्फ 2.5 लाख रुपए लगा, बट नॉर्मली मार्केट में अगर कोई 30,000 कमाना चाहता है तो उसको 3 लाख लगाने पड़ेंगे। तो मैं कम पैसे लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक हिडन फैक्टर है, गुडविल। समझ में आया? तो इस तरीके से इस मेथड का ये मतलब है। अब एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में इस मेथड को और डिटेल में जानते हैं। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, रेम्यूनरेशन टू ए एंड बी, 2 पार्टनर है ए और बी, उनको रेम्यूनरेशन दी जा रही है एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कंपलसरी एक्सपेंस। एसेट्स भी दी हुई है और लायबिलिटीज भी दी हुई है। हम लोग को फाइंड करना है गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग ने अभी देखा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और एक
एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। अब इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के दो तरीके, या तो पहले तो ये बताओ इस एडजस्टमेंट का क्या होगा, रेम्यूनरेशन पे करना है तो आपका खर्चा है, तो हर साल के प्रॉफिट में आप खर्चा करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा हर साल। अब दो तरीका है, या तो हर साल माइनस करके चलो और फिर एक करेक्ट प्रॉफिट निकालो, उनको ऐड करो और फिर एवरेज प्रॉफिट निकालो, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड, चुपचाप इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो और फिर उसको एक साथ एडजस्ट करो। मैं कहता हूं दूसरा मेथड अप्लाई करो, इजी भी है और जल्दी भी हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे इन तीनों को ऐड अपॉन 3, 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 अपॉन 3, ये आपका आ जाएगा 1,90,000। इसमें अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं, इस एडजस्टमेंट को डिडक्ट करूंगा, रेम्यूनरेशन को मैं माइनस करूंगा, और रेम्यूनरेशन कितनी होगी, ये जो रेम्यूनरेशन होगी ये कितनी होगी 2500 एक पार्टनर को, तो 2500 दो पार्टनर को मिलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, और एक साल में 12 महीने तो 12 से मल्टीप्लाई। मैं फिर से कह रहा हूं ये रेम्यूनरेशन कितनी होगी, ये खर्चा कितना होगा, रेम्यूनरेशन टू ए एंड बी दोनों पार्टनर को देना है। तो एक पार्टनर की रेम्यूनरेशन 2500 है, तो दो पार्टनर की तो 2 से मल्टीप्लाई करके जो कि 5000 आएगी, और पूरे साल क्योंकि यहाँ पे पर मंथ लिखा है तो आपको पर ईयर देखना है, तो पूरे साल तो मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितनी हो जाएगी 60,000। जब इसको डिडक्ट करेंगे तो 1,30,000 आपकी एवरेज प्रॉफिट, या करेक्ट एवरेज प्रॉफिट में बोलूं तो आ जाएगा। जब आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उसकी फिगर यहां पे अप्लाई कर दें, 1,30,000 अपॉन 10 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 13 लाख। और जैसे ही कैपिटलाइज वैल्यू आ गई आपकी, मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हुआ था 1,30,000 रुपए, आप कमाते हैं 1,30,000 रुपए कुछ पैसा लगा के, जबकि आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकालना। ये आ गया आपकी 13 लाख माइनस आपको कितना मनी लगाया गया 10 लाख, अल्टीमेटली 3 लाख जो आपकी आई, ये आपकी गुडविल। तो सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड है, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होगी, और उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगा, या कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और जो हम लोग ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड याद करो, एसेट्स और लायबिलिटीज अप्रोच, किसी भी अप्रोच से भी आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। दूसरी बात याद रखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आंसर हमेशा सेम आता है, तो जो भी क्वेश्चन में मांगा गया होगा वो मेथड लगा के निकाल देना। दोनों के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, इससे ऊपर कभी आता है। चलो, थैंक यू।